हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो हिंदी साहित्य का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य की भरपूर प्रैक्टिस कराई जा रही है और यहाँ से बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और जो मैंने अब तक देखे एनालिसिस किया है, जो अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, लगभग मैं आपको बताती हूँ। झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ। इसके बाद आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। ये सब में मैंने देखा है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जा रहा। वो इसलिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी साहित्य के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सब का समावेशन यहाँ पे किया गया है, संग्रह किया गया है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं सिस्टमैटिक वे में। जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि साहित्य का आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। उसको जाके आप ज़रूर देखें। आपका पूरा जो वहाँ से क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा, जितने भी आप काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो साहित्यिक ग्रंथ है उसका अलग से मैंने पीडीएफ आपके लिए बनाया है प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, अभी रचना आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, इस तरह से हम चलेंगे। अगर आपने देखा होगा तो ईएमआरएस का एग्ज़ाम अभी सामने में दिख रहा है आपके। देखिए, एक तो DSSS भी है, उसके बाद ईएमआरएस है। ये 2 एग्ज़ाम अभी, और बीपीएससी तो है ही। तो ये 3 एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका साहित्य पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से लग जाइए, समय आपको लगेगा क्योंकि कम नहीं है और आपका एक दिन में ये होने वाला चीज़ भी नहीं है कि आप 1-2 महीने में रट के उसको कर लोगे। तो आपको एक समझ विकसित करनी है साहित्य की और इसके लिए समय लगता है। वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। उपन्यास आज मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। उपन्यास की हमारा शायद 5वां क्लास है आज। तो अभी 2-3 दिन लगेगा इसको, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक भी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ आप लोगों के लिए। जो जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपके लिए कर रही हूँ, ताकि आपको कुछ भी छूटे नहीं। अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो नोट्स बनाते चलिएगा। और अगर आप इसको वीडियो को भी 2-3 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे उपन्यास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम देख रहे हैं और 700 तक हमने देख लिया है। 435 से शायद स्टार्ट है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उपन्यास। और अभी हम 700 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। और अभी ये लगभग 900 प्लस क्वेश्चन है इसका। आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन यहाँ पे है। सारे ही एग्ज़ाम से लिए गए हैं। अभी यूपी टीजीटी के आपको प्रीवियस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के, और DSSS के बहुत सारे एग्ज़ाम के हैं वैसे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन एग्ज़ाम आपको क्लास आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको अब स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन, और अब सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता है कि EMRS में आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। आपको तैयारी अच्छे से करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कुछ भी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और देखिए कि एनालिसिस कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मृगनयनी किसके द्वारा रचित किया गया है, ये रचना किसकी है ये आपको बताना है। और ये क्या है, एक उपन्यास ही है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगनयनी किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है ये। इनके बारे में जान लीजिए। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, आपको जितनी भी क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, उसके साथ में जो भी अन्य रचना है वो भी करवाती हूँ, ताकि कुछ भी पूछे तो आप आराम से उसका आंसर कर पाएँ। देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए कि गढ़ कुंठार काफ़ी पूछा जाता है। गढ़ कुंठार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मनी, मुसाहिब जू, कभी ना कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधव जी सिंधिया, टूटे कांटे, मृगनयनी, सोना, अमरबेल,
भुवन भुवन विक्रम। तो ये जो घेर रही हूँ ना, ये सारे वृंदावन लाल वर्मा जी के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बताना है गुनाहों का देवता किसकी रचना है। सारे उपन्यास करवा रही हूँ, और जो स्टार्टिंग से करवाया है उसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा। और जो आपको उपन्यास की मेरी पहली वीडियो मिलेगी उसमें सारा उपन्यास एक ही जगह पे मैंने आपको करवाया है, पूरा टेबल के माध्यम से, और उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी है। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे जो उपन्यास है, सारे उपन्यास एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। और आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको जो है याद होते चलेगा। टेबल्स देख के शायद याद ना हो तो, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैंने सिलेबस भी डाल दिया है EMRS का, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, गुनाहों का देवता यहाँ बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन धर्मवीर भारती, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए धर्मवीर भारती ही है, इस पे मत जाइएगा, ये बी शायद गलती से लिखा गया, आप देख सकते हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, इनका एक उपन्यास और है सूरज का सातवां घोड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यहाँ पे हम बात करें भीष्म साहनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपन्यास में इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। झरोखा, कड़ियाँ, तमस, वसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलामा, नीलोफर। तो यहाँ पे आपको ये सभी रचनाएं ध्यान में रखनी है। फणीश्वरनाथ रेणु की देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। इतने इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। राम रतन राय, और राम रतन राय इनकी अपूर्ण उपन्यास है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अज्ञे ने रेणु के उपन्यास में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। तो ये आपका पॉइंट भी पूछा जाता है, इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताना है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद्र की लिखी हुई रचना नहीं है। कल सुनना मुझे, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला। सभी को पता है कर्मभूमि, सेवा सदन और निर्मला जो है प्रेमचंद की रचना है, और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे किसकी रचना है, धूमिल की रचना है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कल सुनना मुझे, इन ये रचना के लिए इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है मरने के उपरांत। ठीक है, मरने के उपरांत मिलता है। और यहाँ पे हम बात करें कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये सब किसकी रचना है, प्रेमचंद की है। चलिए वक्वी कहाँ पे आपको बताना है। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है, वह कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो उपन्यास के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उपन्यास अगर अलग से आपके सिलेबस में दिए हुए होते हैं तो उपन्यास फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है उपन्यास के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे कथानक पूछा जा रहा है, कथानक को 3 प्रधान भागों में बांट सकते हैं, किस तरह से। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। तो प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, और परिणाम या समाप्ति। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन आपका सीधा साधा सरल ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बताना है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, परीक्षा गुरु, श्री लाला श्री निवास दास की है। ठीक है, यहाँ पे ये रचना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकटीलास बता सकते हैं आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आप बहुत ही आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये किस तरह का है, ये एक तरह से जो गुप्तचर की तरह जो रचनाएं करते हैं वो कौन करते हैं, जासूसी रचना कौन करते हैं, गोपाल राम गहमरी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और इनकी रचना को भी आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। सरकटीलास, जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूसी की अय्यारी, खूनी और खूनी कौन, इस तरह की रचना कौन करते हैं, गोपाल राम गहमरी। और ये देखिए यहाँ पे आपको चंद्रकांता दिया है, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, एक कटोरा खून, ये सब किसकी रचना है, देवकी नंदन खत्री की रचना है। इसके बाद धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू काफ़ी पूछा जाता है। ये सभी रचना किसकी है, लज्जाराम मेहता की। तो अगर स्टार्टिंग से आप देखते हुए आ रहे हैं ना तो अब तक आप इससे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो गए होंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है रजिया बेगम किसकी रचना है। तो रजिया बेगम किसकी रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी।
कि रजिया जब बेगम बनी तो वो कैसी थी, किशोरी थी। ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, बस याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए इनकी अन्य रचना, जिंदे की लाश काफ़ी पूछी जाती है, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, मस्तानी, सुख सरबरी, प्रेममयी, लवंग लता काफ़ी पूछा जाता है, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अगूठी का नगीना, ये सब किसकी रचना है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की उपन्यास है। ये सभी ध्यान में रखेंगे। अब श्रद्धाराम भाग्यवती किसका है, श्रद्धाराम फुलोरी की रचना है, काफ़ी पूछी जाती है भाग्यवती, इंपॉर्टेंट है, हमेशा नोट रखेंगे। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सरकटीलाल, जासूस की भोल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूसी की अरियारी, ये सब किसके, गोपाल राम गहमरी। चलिए आगे बताना है यहाँ पे नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है। अच्छा, यहाँ पे किस विधा की रचना है ये बताना है आपको। तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नूतन ब्रह्मचारी। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा। पहले तो क्वेश्चन ये हो गया आपका कि नूतन ब्रह्मचारी कौन सी विधा में है, तो ये उपन्यास विधा में है। किसकी रचना है ये पूछ लेगा तो कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग से संबंधित थे, तो भारतेंदु युग से संबंधित थे। ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जब हम भारतेंदु युग कर रहे थे तो हमने बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके सारी चीज़ें एग्जाम में जितने भी चीज़ें पूछी जाती है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, सब अलग से करवाया है। तो सबको जरूर देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। भूतनाथ बताना है उपन्यास के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो भूतनाथ किसकी रचना है, देवकी नंदन खत्री, मैंने आपको अभी कराया है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सब बता चुकी हूँ। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, तो बहुत ही फेमस उपन्यास है गोदान, यहीं से लिया गया है धनिया और झुनिया। अब देखिए इनके पात्र को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। काफ़ी बार आपको पात्र में जो है डिस्कस की हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1936 ईस्वी में गोदान जो है प्रकाशित होता है और इसके प्रमुख स्त्री पात्र है धनिया और झुनिया। धनिया कौन है, तो होरी की पत्नी है। कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखा गया है गोदान उपन्यास। कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ें नोट करनी है, क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। गोदान का विषय वस्तु पूछा सकता है जो कि कृषक जीवन की त्रासदी पर आधारित है। पात्र में ध्यान रखें होरी, गोबर, भोला राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओंकार, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, सिलिया, ये सभी जो है पात्र हैं गोदान के, ध्यान रखेंगे। अन्य इनकी रचना भी याद रखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, ये सभी जो उपन्यास है ये प्रेमचंद के हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ना है। अनाम दास का पोथा, इस शीर्षक का उपन्यास कौन है, उपन्यासकार कौन है। अनाम दास का पोथा बताएंगे वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनाम दास का पोथा इन्हीं की रचना है, ध्यान रखेंगे। इनकी अन्य रचनाओं को भी आपको याद रखना है अच्छे से। तो पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास इन्हीं का है, अनाम दास का पोथा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागम, संगम, टूटे काटे, कुंडली चक्र, ये सब वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई, ये सब किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की। ये नोट कर लीजिए आराम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेलाल अमृतलाल नागर की रचना है, इनकी उपन्यास है, ये सभी ध्यान में रखना। नीला चांद बताएंगे किसका है, नीला चांद, नीला चांद किसकी रचना है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नीला चांद यहाँ पे आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नीला चांद के रचयिता कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह है। नीला चांद के रचयिता कौन है, शिव प्रसाद सिंह है। और इनकी अन्य रचना को भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, काफ़ी पूछा जाता है, गली आगे मूर्ति है, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध,
वैश्वानर, ये सभी रचना जो है शिव प्रसाद सिंह की है, ठीक है, उपन्यास है सभी। और आगे आपको ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंदे, विषाद मठ, हुजूर आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन, ये सब किसकी रचना है? तो रांगे राघव की रचना है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बोरीवली से बोरी बंदर, ये भी पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो याद रखें। शैलेश मटियानी क्या है? और मुझे चांद चाहिए, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए, ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा की है, याद रखेंगे। चलिए बताना है आंचलिक उपन्यासकार कौन है इनमें से? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या अज्ञेय? तो देखिए, अगर यहाँ पे आपका फणीश्वरनाथ रेणु होता तो आप आराम से लगा देते, लेकिन अब भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इनकी जो रचना है उनको देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो राही मासूम रजा का आंचलिक उपन्यास देख लेते हैं। यहाँ पे आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़, ये सब रचना किसकी है? राही मासूम रजा। इसको ध्यान से देख लीजिए। आधा गांव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। देखिए लीजिए, यहाँ लिखा भी है, चर्चित उपन्यास है इनका सबसे ज़्यादा आधा गाँव, जो भारत विभाजन की कहानी पर आधारित है। आधा गाँव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे उपन्यास है जो आधा गाँव, जिसमें भारत विभाजन की कहानी आधारित है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा तमस, झूठा सच, आधा गाँव। तो आपको नहीं पता होगा तो कैसे लगाओगे आप? तीनों ही आपके भारत विभाजन के ऊपर है, तो इसलिए आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाएगा। अब देखिए, रेणु की रचना, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मैला आंचल। नागार्जुन की रचना है बलचनमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे बताया गया है। उदय शंकर भट्ट की है सागर, लहरें और मनुष्य, काफ़ी पूछा जाता है ये, सागर, लहरें और मनुष्य। रांगे राघव की कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त की सती मैया का चौरा, और शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रामदरस मिश्र का सूखता हुआ तालाब, और हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए। रथ के पहिए भी आपका आजकल पूछा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सभी जो है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जितने नाम यहाँ पे अभी हमने बताए। और यशपाल क्या है? तो मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। और जैनेन्द्र कौन है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। ऊपर पे आपको जितने भी मैंने नाम बताए ना, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, ये सभी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामदरस मिश्र, हिमांशु श्रीवास्तव, ये सब कौन है? आंचलिक उपन्यासकार है। और कोई भी इसमें से आपको दे सकता है। और बीपीएससी में तो जानते ही हैं कि फंसाने का ही क्वेश्चन देता है हमेशा ही, क्योंकि वहाँ पे जो आपके दो ऑप्शन है वो आपको फंसा देंगे, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। दो छोड़ो, एक तो आपको फंसा ही देता है, इनमें से कोई एक से अधिक। अब वहाँ पे एक से अधिक आपको सभी लगेंगे, या नहीं भी होंगे, या कोई भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये सभी नाम आपको अच्छे से नोट करने हैं। यशपाल कौन है? मार्क्सवादी है। और जैनेन्द्र कौन है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। ध्यान रखेंगे, इतना डिटेल में बता रही हूँ, बस इसको आप अच्छे से करते जाइए, और यकीन मानिए आपको क्वेश्चंस एक भी यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना क्रम की दृष्टि से सिलसिलेवार तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा पहले सेवा सदन, 1918 में पहले सेवा सदन हो जाएगा। एक नंबर पे कौन हो जाएगा? सेवा सदन। इसके बाद कौन हो जाएगा? गबन। उसके बाद गोदान। तो गबन कब हुआ? 1931 में। गबन कब हुआ? 1931 में। और गोदान 1936 में। तो ये सभी आपको डेट भी अच्छे से याद रखने हैं। तो क्रम से क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। 1918 में हुआ था सेवा सदन, फिर गबन कब हुआ था? 1931 में, और गोदान हुआ था 1936 में। तो ये डेट आपको याद कर लेना है। बाकी भी रचना को एक बार याद कर लीजिए अच्छे से, एक मिनट। बाकी देखिए यहाँ पे अन्य कौन है? प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1932, प्रतिज्ञा 1929, वरदान 1921। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है?
अच्छा, क्या है, कौन सी विधा है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या है, एक उपन्यास है। आत्मकथा देखकर आत्मकथा मत लगाइएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उपन्यास है एक प्रकार का, और ये किसका है, तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अनामदास का पोथा भी हमने किया था, पुनर्नवा चारुचंद्र लेख, ये सभी उपन्यास किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, विश्व का पूछा जा रहा है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और झारखंड टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, कादम्बरी। कादम्बरी जो यहाँ पे है ना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाण भट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये किसका है, बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जेंजी की कहानी को भी दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं। इसे मुरासाकी सिकिबो नामक एक महिला ने लिखा था। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। वैसे आयोग ने किसे माना है, कादम्बरी को माना है, जो बाण भट्ट ने लिखी है। चतुरी चमार बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन। चतुरी चमार जो उपन्यास है ये किसकी है, तो चतुरी चमार किसकी है, निराला की है, बी ऑप्शन आपका बहुत ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है, यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चतुरी चमार, बिलेसुर बकरिहा, कुल्ली भाट काफ़ी पूछा जाता है। प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा, काले कारनामे, ये सब किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं, काफ़ी पूछा जाता है, सभी को नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, महाप्राण किसे हम कहते हैं, निराला को कहते हैं, ये काफ़ी वैसे फेमस है, हर किसी को पता होगा। चलिए, यहाँ पे बताना है लालटेन की छत के लेखक कौन हो जाएंगे। लालटेन की छत, लालटेन की छत हो जाएगा यहाँ पे निर्मल वर्मा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इनके अन्य रचनाएं, वे दिन निर्मल वर्मा के हैं, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, ये सब किसका है, निर्मल वर्मा का है। आगे देखते हैं, नरेंद्र कोहली के उपन्यास भी आजकल पूछे जा रहे हैं। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख, ये सब किसका है, नरेंद्र कोहली का है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुकोगी नहीं राधिका, काफ़ी पूछा जाता है, खास करके इनकी रचनाएं आपको क्रम में देखने को मिल सकती हैं, या फिर सुमेलित में क्वेश्चन आते हैं। 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, ये सब किसकी है, उषा प्रियंवदा की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तमस, बसंती, कुंतो, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे, मैया दास की माड़ी, ये सब किसका है, भीष्म साहनी, ये सभी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नौकर की कमीज़ बताएंगे यहाँ पे, नौकर की कमीज़ किसके लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज़, विनोद कुमार शुक्ल का है। इस उपन्यास में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया गया है। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार की एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, बौना पहाड़, ये सब किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की। यूपी टीजीटी में पूछा है क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके, और ये आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आधा गांव बताना है किसका है, मैं बता चुकी हूँ आधा गांव क्या है, मासूम है, पूरा आधा का आधा गांव हमारा क्या है, मासूम है, तो राही मासूम रजा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है, मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है ये तो। और टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले चित्रे, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दाव, ये सब किसकी है, भगवती चरण वर्मा का है। और कृष्णा सोबती का भी याद रखिए, डार से बिछुड़ी तथा मित्रों मरजानी काफ़ी पूछा जाता है। चलिए, रूप जीवा उपन्यास बताएंगे यहाँ पे, रूपा जीवा उपन्यास किसका है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इनकी अन्य रचना, लाल ने रूपजीवा
मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यास जो है लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, शय और मात, ये सभी रचना राजेंद्र यादव की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और 1 इंच मुस्कान जो है ये तो दोनों पति पत्नी ने मिल के लिखा था। राजेंद्र यादव और इनकी पत्नी का नाम क्या है मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ अपने पहले के क्लास में भी। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। और ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 इंच मुस्कान में राजेंद्र यादव के साथ एक और कौन कवित्री थी। ये भी मैंने आपको बताया कि वो एक कवित्री थी, और कौन थी तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुराग के नूपुर, मानस का हंस, एकदा नेमी सारण्य, ये सब किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। चलिए आगे बताएंगे, अमृतलाल नागर की कौन सी उपन्यास यहाँ पे नहीं है? अमृत राय बताना है, ठीक है। अमृतलाल नागर नहीं है, अमृत रॉय है। अमृत राय का उपन्यास यहाँ पे कौन है? विषाद मठ, हुजूर, बीज या दुखमोचन? कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा? अमृत राय की रचना, तो बीज नहीं है इनकी रचना। बाकी आप देख सकते हैं विषाद मठ इन्हीं की रचना है, हुजूर भी इन्हीं की रचना है और दुखमोचन भी इन्हीं की रचना है। ये 3 आपको नोट करने हैं। और प्रेमचंद्रोत्तर युग के उपन्यासकार हैं, कथा सम्राट हैं, और प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, ये सभी उपन्यास की रचना किसने की है? तो अमृत राय ने की। और ये कौन है? प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। और ये सभी रचना आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बीज जो है किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। और यहाँ पे मैं बात करूँ दुख मोचन और रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, ये सब किसकी है? नागार्जुन की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था मैंने, अब सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बताना है पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? बताएंगे। पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, काफ़ी पूछी जाती है और पहला मौलिक उपन्यास माना है शुक्ल जी ने। सन्यासी कृति किसकी है? बताएंगे। सन्यासी रचना किसकी है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी, इलाचंद्र जोशी की रचना है सन्यासी, याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, मुक्तिपथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य, इलाचंद जोशी के उपन्यास है ये सभी, ध्यान रखेंगे। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभी पाक, वरुण के बेटे, ये सभी किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे, ये सब किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सभी किसकी रचना है? निराला की रचना है। ये सभी को नोट कर लेंगे। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है ये बताना है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन है? यहाँ पे आपसे जादूगर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाषा का जादूगर कौन हो जाएगा? शिव पूजन सहाय। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं शिव पूजन सहाय, भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात हैं और इनकी रचित रचना है देहाती दुनिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो उपन्यास है प्रचलित रूढ़ी को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बधवा की बेटी, इस नामक ये सभी उपन्यास किसने लिखी है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। जैनेन्द्र की रचना देख लीजिए, परख, त्यागपत्र, काफ़ी पूछा जाता है, परख भी, त्यागपत्र भी, सुनीता, ये 3 रचना किसकी है? तो जैनेन्द्र की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधु बताया था आपको, याद भी कराया था। वैशाली की नगर वधु कैसी है? बहुत चतुर है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चतुरसेन शास्त्री। ठीक है,
बाकी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। वैशाली की नगर वधू, वयम रक्षामा काफ़ी पूछा जाता है, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता, ये सब किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना को हम देखते हैं। मृगनयनी, गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, ये सभी रचना किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। नोट करिए, आपको इतनी बार करवाया है कि याद हो जाएगा धीरे धीरे सुन सुन के ही। ये आप सुन के ही, देख के ही बता सकते हैं कि किसकी रचना हो सकती है। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्यो बहुत गोपाल, ये सभी रचना किसकी है? अमृतलाल नागर की है। चलिए बताना है नूतन ब्रह्मचारी रचना किसकी है? नूतन ब्रह्मचारी किसकी हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक है बालकृष्ण भट्ट, बता चुकी हूँ पहले ही। और नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, एक अजान सौ सुजान, ये सभी उपन्यास किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, पता है किशोरीलाल गोस्वामी की है जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, प्रणयती, प्रणयनी, परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता तथा आदर्श बाला कुसुम कुमारी नामक उपन्यास की रचना इन्होंने की। किसने? किशोरीलाल गोस्वामी ने। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो किसी को भी पता है यहाँ पे हो जाएगा गोदान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गली आगे मूर्ति है, ये भी आपको इसी सेशन में बताया है। गली आगे मूर्ति है किसकी रचना है? और अगर आप सेशन में सो नहीं रहे तो आप बिल्कुल इसका आंसर जानते होंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अज्ञेय। है क्या? अज्ञेय। तो चलिए अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आना चाहिए इसको लेकर के। तो क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है श्री प्रसाद सिंह। ठीक है, श्री प्रसाद सिंह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब इनकी रचना देख लीजिए। गली आगे मूर्ति है, अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, सैलूस, नीला चांद, ये सभी रचना श्री प्रसाद सिंह की है। और अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, ये सभी मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन देखिए आपसे एक्सपेक्टेड है बहुत ही ज़्यादा। तो कथानक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जो भी रचना की मैं आपको कथानक बता रही हूँ, जैसे आपको प्रेमचंद के सभी रचनाओं का ऑलमोस्ट मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो मेरे सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, जितना भी स्टार्टिंग में करवाया है। अभी 4 वीडियो जो हमने करवाया है आपको उपन्यास से, तो बहुत सारे आपको विषय वस्तु मैंने बताए हैं उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काला जल यहाँ पे बताना है, इसका कथानक क्या है, किससे संबंधित ये रचना है। तो यहाँ पे ये जो है स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, काला जल। और ये किसकी रचना है? तो ये शानी की चर्चित रचना है। देखिए, काला जल उपन्यास का कथानक स्त्री उत्पीड़न समस्या से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, ये सभी रचना किसकी है? सानी की है। सानी के चर्चित उपन्यासकार हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेताजी कहीन, नेताजी कहीन के लेखक कौन है? नेताजी कहीन देख सकते हैं, यूपी टीजीटी में पूछा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाते हैं। नेताजी कहीन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। इनकी अन्य रचना देख लीजिए। नेताजी कहीन, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिप की हैरानी, हमजाद, कयाप आदि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। और राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, ये सभी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको एकदम रखना है। खुदा सही सलामत है और ABCD, ये रचना किसकी है? रविंद्र कालिया की है। ठीक है, ABCD भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। बताएंगे बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? बंकिम चंद्र का पहला प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? और आप सभी ये जानते होंगे, ये आपको मैंने GS में भी कराया था, आनंद मठ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा इसमें किया गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वंदे मातरम इसी से लिया गया है, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपन्यासों में से, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है?
अब देखिए यहाँ पे मंगलसूत्र तो नहीं दिया है क्योंकि वो क्या है, अधूरा उपन्यास है। यहाँ पे आपका अंतिम पूछा जा रहा है, तो अंतिम कौन हो जाएगा, गोदान। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका डेट याद होगा तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए आगे बताएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा की सभी रचना को देख लीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, सबही नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सच्ची सीधी सच्ची बातें, आखिरी दाव, ये सभी रचना किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा की है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे काटे, संगम, लगन, प्रत्यागन, कुंडली चक्र, ये सब किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा। स्टार्टिंग से करवा रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको याद रखना है, देखिए बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो माँ भिखारिणी, ये रचना किसकी है, विशंबर नाथ कौशिक की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपन्यास बताना है यहाँ पे नागार्जुन का कौन सा नहीं है। तो नागार्जुन का कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बलचन्मा इन्हीं का रचना है, रतिनाथ की चाची भी इन्हीं की रचना है, वरुण के बेटे भी इन्हीं की रचना है। पढ़ती परिकथा यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ध्यान रखेंगे, पढ़ती परिकथा यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, जुलूस नाटक के लेखक कौन है, सॉरी उपन्यास, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है, तो जुलूस बताना है यहाँ पे कौन सा होगा, राइट ऑप्शन जुलूस हो जाएगा यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है जुलूस। और दुख मोचन रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बाबा बटेसर, ये सब किसका है, नागार्जुन का है। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, ये किसका है, मोहन राकेश का है। कितने पाकिस्तान, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत, ये सब किसका है, कमलेश्वर का है, याद रखिएगा। कमलेश्वर का भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन से आधारित नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ना, तो देखो हमने झूठा सच भी था, तमस भी था और आधा गांव भी था, हमने किया था। कर्मभूमि नहीं होगा, प्रेमचंद की रचना है कर्मभूमि, और ये किस पर आधारित है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। इसमें क्या बोला गया है, तो हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों द्वार व दलित किसानों के उत्थान का वर्णन इसमें किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वयम रक्षामा बताएंगे यह किस प्रकार की रचना है, वयम रक्षामा उपन्यास है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है, वयम रक्षामा किसकी है, चतुर्सेन शास्त्री की है। यह मैं आपको बता चुकी हूँ अभी स्टार्टिंग में ही। तो एक बार फिर से देख लीजिए। वयम रक्षामा, वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार, चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। टोपी शुक्ला बताएंगे लेखक कौन है, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राही मासूम रजा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनके सभी रचना देख लीजिए। टोपी शुक्ला, आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, ये सभी रचना किसकी है, राही मासूम रजा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये सभी रचनाएं भी किसकी है, तो रामनरेश त्रिपाठी की। और वीरांगना उपन्यास भी इन्हीं की रचना है। चलिए भागवंती बताना है उपन्यास किसकी है, भागवंती बताना है, भागवती नहीं है ये, भागवंती है। और ये किसकी रचना है, सुदर्शन की रचना है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हर बार पूछी जाती है। चलिए बताएंगे आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमदा या मनु भंडारी। तो आपका बंटी किसकी रचना है, मनु भंडारी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए सभी का उपन्यास जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो मन्नू भंडारी का है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया। ये देखो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, पर आपने कमेंट में लिखा भी नहीं होगा, इतनी तकलीफ आप नहीं करते हैं।
तो लेकिन अगर आप तकलीफ थोड़ा करेंगे तो आपको याद होगा। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से लिखा था, ये इनकी पत्नी थी। ठीक है, चलिए मृदुला गर्ग के उपन्यासकार कौन है? इनका उपन्यास कौन सा है? चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, ये सभी किसकी है? मृदुला गर्ग की है। कृष्णा सोबती का देख लेते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय सरगम। उषा प्रियंवदा का देख लेते हैं। रुकोगी नहीं राधिका, लाल 55 खंबे लाल दीवारें। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताना है आपको कौन सा यहाँ पे इनका उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताना है। तो देखिए आपको देख के समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका है? तो निराला का है। ये किसका है? यशपाल का है। और ये किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष कादम्बरी बताना है किसका है। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? ध्यान रखेंगे, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी या अलका सरावगी। किसका हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलका सरावगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे। झूला नट काफ़ी पूछा जाता है। झूला नट उपन्यास किसकी रचना है? तो झूला नट किसकी रचना है यहाँ पे? ए ऑप्शन आपका मैत्रेयी पुष्पा बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्रता करोगी तो मैं तुम्हें झूले पे झुलाऊंगी, झूले पे झुलाऊंगी। याद कर लीजिए कैसे आप लोग झूला झूलते थे, कब तो दोस्त बने रहते थे, अगर झूले से उतार दिया तो कट्टिस हो जाती थी। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, मित्र बने रहेंगे तो झूले पे झुलाएंगे। झूला नट किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं घेर दूंगी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। स्मृति दंश, बेतवा बह रही है, इदनमम, चाक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ज़्यादा घेर देती हूँ ताकि अच्छे से याद रखिएगा। अलमा कबूतरी, कहे इसरी फाग, चिंगार और गुनाह बेगुनाह। चलिए प्रसाद के द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है ये बताना है। तो जयशंकर प्रसाद के सभी रचनाओं को आपको देख लेना है। ऐतिहासिक है इनका उपन्यास, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इरावती जो है ये इनकी रचना है लेकिन अपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1936 में लिखा गया था। इनका अन्य उपन्यास है कंकाल और तितली। ठीक है, दोनों ही सामाजिक उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। इरावती कैसा था? ऐतिहासिक था। लेकिन कंकाल और तितली कैसा है? सामाजिक है, ये भी आप ब्रैकेट में नोट करके लिख लीजिए। चलिए आगे बताएंगे। प्रेमचंद्र का कौन सा नहीं है उपन्यास? तो गोदान भी है, सेवा सदन भी है, कर्मभूमि भी है। तो शेखर एक जीवनी नहीं है, अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया के उपन्यासकार कौन है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये देखिए कबीर की कवि यहाँ पे काव्य संग्रह भी है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, दोहा के रूप में। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है उपन्यास किसका है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल्ला बिस्मिल्ला, अब्दुल बिस्मिल्ला। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है, ये एक यथार्थ वर्णन इसमें किया गया है। इनकी अन्य रचना है समर शेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्यों देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। ये सभी रचना किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्ला की है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान से समझना है। तमस यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में भी करवा चुकी हूँ, अगर आपने पूरा कंप्लीट में सारे वीडियो को आप देखते हैं तो सारे क्वेश्चन लगभग रिलेटेड है। तो तमस से मैंने आपको बताया था कि जिसमें कथन से क्वेश्चन था आपका, विभाजन संबंधित भी है, सांप्रदायिक समस्या भी इसमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो महाभोज मनु भंडारी का है, आवा किसका है? यहाँ पे आवा जो है चित्रा मुग्दल का है, तत्सम जो है राजी सेठ का है। और यहाँ पे हम बात करें तो मुझे सूरज चाहिए, मुझे सूरज चाहिए जो है ये उपन्यास, और ये आपका गलत है। ठीक है, मुझे सूरज चाहिए तो नहीं है, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की रचना है, सूरज चाहिए नहीं है, तो ये गलत है आपका। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज तो मैं भी हो गई थी,
तो मुझे चांद चाहिए है, मुझे सूरज चाहिए, ऐसा कोई उपन्यास यहाँ पे नहीं है सुरेंद्र वर्मा का। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र वर्मा का एक और उपन्यास है अंधेरे से परे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। चलिए गिरमिटिया बताना है यहाँ पे किसके संबंधित है। अब ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। पहला, गिरमिटिया उपन्यासकार विशेष रूप से किस पर केंद्रित है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार पहले से ही कि महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका के समय का जो वर्णन है वो बी में आपका पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास में देखने को मिलता है। और ये किसका है, गिरिराज किशोर का है, ध्यान रखेंगे। और इनकी एक और बात ध्यान रखनी है, गिरिराज किशोर का है लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाईघर, ये सभी रचना किसकी, गिरिराज किशोर की है। अब दुखम सुखम कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ दुखम सुखम, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपको जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, सारे चीज़ों को सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका दुखम सुखम किसका है, ममता कालिया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, कल मैंने आपसे पूछा था एक पति के नोट्स बताओ, ये किसकी रचना है, एक पति के नोट्स। किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो फिर मुश्किल है भैया, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एग्ज़ाम निकालना। चलिए दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, ममता कालिया है, ऐसे ध्यान में रखेंगे। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये किसका है, ममता कालिया का है। चित्रा मुगदल के उपन्यास एक ज़मीन अपनी, आवा, गिल्ली गंडू, ये प्रभा खेतान का उपन्यास है। ठीक है, प्रभा खेतान का देख लेते हैं अब। ये किसकी थी, एक ज़मीन अपनी, आवा और गिल्ली गंडू। आवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब चित्रा मुगदल की रचना है। प्रभा खेतान का देख लेते हैं। आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी काफ़ी पूछी जाती है। ये सब किसकी रचना है, प्रभा खेतान की। अब देखते हैं नासिरा शर्मा की रचना। सात नदियाँ एक समंदर, श्यामली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, किसकी है, नासिरा शर्मा की, याद रखेंगे। चलिए यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। नरेश मेहता, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेश मेहता, यह पथ बंधु किसका लेखक कौन है, नरेश मेहता। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि ये 1962 में रचित है। यह पथ बंधु था उपन्यास जो है, और आदर्श दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन पर यह आधारित है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास कौन कौन सा है, और डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फागुन तथा उत्तर कथा, दो भाग में लिखा गया है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, तो नरेश मेहता की हैं। प्रभाकर माचवे की रचना देख लीजिए। परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा, 30 40 50, आंखें मेरी बाकी, उनका और भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। शोले, मशाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा अंतिम अध्याय, ये सभी रचना किसकी, भैरव प्रसाद गुप्त की है। आगे देख लेते हैं, रांग राघव का भी काफ़ी पूछा जाता है। मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं। तो वह पथ बंधु था के स्थान पे यह पथ बंधु था लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सही नाम क्या है, वह पथ बंधु था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नटों के जीवन के संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास है, नटों के जीवन पे बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। यहाँ पे नटों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है, अच्छा नहीं है बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेवा सदन, जो कि वैश्या वृत्ति के समस्या पर आधारित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इनमें से कौन नहीं है। तो 3 नाम फट से नोट कर लो, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन से 3 हैं, क्योंकि नहीं है तो हम बता देंगे आपको, लेकिन कौन से हैं ये आपको नोट करना है। मनोहर श्याम जोशी जो हैं ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, लेकिन कौन कौन है, तो इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे, ये तीनों आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे आपको महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है। महाकाल की रचना किसने की, तो यहाँ पे अमृतलाल नागर बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर। अमृत रॉय और अमृतलाल नागर में कंफ्यूज नहीं होना है, अमृतलाल
नागर की रचना है, ध्यान रखेंगे। इनकी सभी रचनाओं को आप देख लीजिए, काफ़ी बार बताया है मैंने, और यहाँ पे आपको डेट के साथ दिया है, तो आप उसको डेट भी आप लिख सकते हैं, ताकि अगर आपसे पूछ लिया जाए एक क्रम में तो आप उसका आंसर कर पाएँ। चलिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु की रचना। अब देखिए, जो जो आपको क्रम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसको आप नोट कीजिए कि कौन कौन से रचनाकार हैं जिनका क्रम में पूछा जाता है, बस उनको आपको याद करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस और पलटी बाबू रोड। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। परती परिकथा जो है वो 1957 में लिखा गया, और ये रचना किसकी है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की है, याद रखिएगा। दीर्घतपा कितने लिखा गया था आपका 63 में, 1963 में, और जुलूस आपका लिखा गया था 1965 में, और पलटू बाबू रोड आपका लिखा गया था 1979 में, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, बताएंगे। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपका राइट आंसर है गणेश गोबर, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक। ये चारों रचना आपको याद करनी है, रमेश शाह की है, और इनका तो डेट मुझे याद नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गणेश गोबर 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011 में लिखा है, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 में, और असबाब ए वीरानी भी 2012 में लिखा गया। सूरज का सातवां घोड़ा बताएंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और यहाँ पे धर्मवीर भारती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर सभी का मैं बता चुकी हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन भी हमें बहुत ज़्यादा करने हैं। मोहन राकेश का यहाँ पे लिखा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बताना है, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीढ़ियाँ, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। झरोखा इन्हीं की है, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, ये तीनों रचना भीष्म साहनी की है। पीढ़ियाँ जो है वो इनकी रचना नहीं है, अमृतलाल नागर की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर की रचना है, और यहाँ पे सभी रचनाएं दी हुई हैं आपको अमृतलाल नागर की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महाकाल 47 में, सेठ बाके मल 1955, बूंद और समुद्र 56, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नेमी सारण्य, महानस का हंस, नाच्य बौद्ध गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट। ध्यान रखेंगे, तमस का यहाँ पे याद रखिए, झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा, नीलोफर, ये सभी किसके, भीष्म साहनी की है। चलिए आगे बताना है, नागार्जुन के द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित कौन सी उपन्यास होगी। बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, और डूब। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वरुण के बेटे। मछुआरे के जीवन पर आधारित है, और भी जो इनकी रचना है अन्य, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका कौन सा विषय वस्तु पर आधारित है। वरुण के बेटे 57 में रचित है, और नागार्जुन की रचना है। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष का कथा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सागर, लहरें और मनुष्य, यह किसकी रचना है, उदय शंकर भट्ट की रचना है। बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का वर्णन है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नागार्जुन के कौन से मछुआरे पर आधारित जीवन की रचना है, तो ये आपको याद रखना है। नागार्जुन का कौन सा है, वरुण के बेटे, और उदय शंकर भट्ट का है सागर, लहरें और मनुष्य। इसमें भी आपको मछुआरे की ज़िंदगी का चित्रण ही देखने को मिलता है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है, और लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण इसमें किया गया है। और डूब अगर हम देखें तो 1971 में ये रचना वीरेंद्र जैन की है। मध्य प्रदेश के पिछले पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है, मृदुला गर्ग की कौन सी रचना यहाँ पे आपको सही होगी, तो नोट कर लीजिए। मृदुला गर्ग का आपको देखना है, ये वाला आपको है ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको EMRS में देखने को मिला था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको।
ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और गुलाब। यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान। ये सभी रचना किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान विश्रामपुर का संत। डेट भी यहाँ लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बताएंगे यहाँ पे सुमेलित कौन सा होगा। तो भाग्यवती की रचना किसकी है? श्रद्धाराम फिलोरी की है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। आदर्श दंपति जो है ये लज्जाराम मेहता की है। राधा कृष्ण दास बच गया, इनकी रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट, निस्सहाय हिंदू पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको प्रकाशन वर्ष भी दिया है, इसको ही पॉज करके नोट कर लीजिए। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है? काम कुंठा की शिकार, तो कौन होगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन सूरजमुखी अंधेरे में। सूरजमुखी अंधेरे में किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है, 1972 में रचित है। और काम कुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण इसमें किया गया है। जिंदगी नामा में क्या किया गया है? जिंदगी नामा में ये भी कृष्णा सोबती का है। ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज देखने को मिलता है। ग्रामीण पंजाब की पूरी संस्कृति जो है इसमें झलकती है। और अनित्य किसकी है? मृदुला गर्ग की, 1980 में। इसमें क्या विषय वस्तु इसकी क्या है? एक मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण देखने को मिलता है। शेष यात्रा उषा प्रेमवदा की रचना है और ये नारी जीवन के त्रासद स्थिति का एक यथार्थ बयान इसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार जीवन हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी जो नया क्वेश्चन ये आप कह सकते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो देखिए दिल्ली का कलंक जो है वो इनका नहीं है। ठीक है, दिल्ली का कलंक जो है वृषभ चरण जैन का उपन्यास है। वृषभ चरण जैन का उपन्यास है दिल्ली का कलंक। बाकी आप देख सकते हैं चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। दिल्ली का कलंक अलग है, दिल्ली का दलाल अलग है, याद रखिएगा। दिल्ली का दलाल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और दिल्ली का कलंक किसकी रचना है? वृषभ चरण देव जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ चरण जैन का आप अन्य रचना भी देख लीजिए। पैसे का साथी, दिल्ली का व्याभिचार, वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, हिज हाइनेस, मैं खाना, तीन इक्के, ये सभी रचना है। और पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना को भी याद रखेंगे, यहाँ डेट के साथ दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जुहू, ये सभी रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है? 7 नदियां एक समुंदर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की रचना है। और विषय वस्तु देखिए इसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण इसमें किया गया है, नासिरा शर्मा का है, 1984 में। चक्रव्यूह किसकी रचना है? श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है, 88 में रचित है। और विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकता का अंकन इसमें किया गया है। धूप छाई रंग, धूप छाई रंग किसका है? गिरीश अस्थाना का है, नया है, इसको ध्यान में रखेंगे और नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है ये। और किस्सा लोकतंत्र किसका? विभूति नारायण रॉय का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पात्र से क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। यह पथबंधु था, यह पथबंधु था में कौन सा जो है यहाँ पे हो जाएगा? सरस्वती और श्रीधर। आपको बताया था ना सरस्वती और श्रीधर, तो सरस्वती आ गई यहाँ पे। ये दोनों की प्रेम कहानी थी यह पथबंधु था में। और जो है ये रचना किसकी है? नरेश मेहता की है।
सूरज का सातवां घोड़ा किसकी है? धर्मवीर भारती की। और मनिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा के अंदर आ जाएगा। अपने अपने अजनबी अज्ञे की रचना है और सेलमा इसके अंदर आ जाएंगी। और निर्गुनिया किसके अंदर आएगा? तो निर्गुनिया जो है ये अमृतलाल नागर की रचना है, नाच्य बहुत गोपाल। ठीक है, नाच्य बहुत गोपाल निर्गुनिया इसके अंदर आ जाएगा। कितने चौराहे किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और इसके जो पात्र हैं उसमें मनमोहन और प्रियवत जो है, मनमोहन प्रियत का यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। भाग्यवती के लेखक कौन है बताएंगे? भाग्यवती के लेखक कौन है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, भाग्यवती के लेखक है सरदाराम फुलोरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 तक ही करना था, चलिए 71 तक हमने कर लिया, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं वरना लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत और आप देखोगे नहीं। कोई चलिए पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्वेश्चंस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।